सर्दियों के समय हमारे बालों में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखते हैं, जैसे ड्राइनेस, बालों का रफ हो जाना, बालों में फ्रीजनेस आ जाना। लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी आपके बालों में विजिबल होता है, और वो है दो मुँहे बालों का प्रॉब्लम। अब जितने लोगों को दो मुँहे बालों का प्रॉब्लम हुआ है या फिर बालों में उनको दो मुँहे बाल दिखते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बालों को हाइड्रेटिंग शैम्पू से शैम्पू करते हैं या फिर कभी कभार वो अपने बालों को काट देते हैं। लेकिन आप अपने बालों को जितना भी काटो या फिर जितना भी आप हाइड्रेटिंग शैम्पू से अपने बालों को शैम्पू कर लो, दो मुँहे बाल जाते ही नहीं है। तो आज के वीडियो में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी, ऐसे कुछ रेमेडीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप अपने दो मुँहे बालों की समस्या से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। अगर आप अपने दो मुँहे बालों की समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने बालों में लगा सकते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ही इनएक्सपेंसिव एक इंग्रेडिएंट है, और ग्लिसरीन दो मुँहे बालों को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है, ट्रीट करता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको लेना है 1 चम्मच ग्लिसरीन और इसको आपके बालों के निचले हिस्से में लगाना है। तो इसको लगाकर आपको शैम्पू भी नहीं करना है, मतलब आप 3-4 दिन लगातार ग्लिसरीन को बालों के निचले हिस्से में लगाइए। लगाने के बाद जिस दिन आप शैम्पू करोगे, बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू कर लीजिए, और इसको लगाकर आप कहीं भी जा सकते हो क्योंकि ये नॉन स्टिकी होता है, लाइट वेट होता है, तो आपके बाल चिपचिपे नहीं होते हैं। बालों की रूट्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपके बालों में स्प्लिटन का प्रॉब्लम है वहाँ पे अपने बालों में इसको लगाइए, और लगाकर ऐसे ही आप इसको रहने दें। दो मुँहे बालों को ठीक करने के लिए हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है शिया बटर। तो रॉ शिया बटर आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं। ये एकदम प्योर होते हैं, बालों को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज भी करते हैं और हाइड्रेट करते हैं। तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम है, दो स्प्लिटन का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप शिया बटर को अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको स्कैल्प बिल्डअप का इशू है तो आप शिया बटर को स्कैल्प में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेविली मॉइस्चराइज्ड एक प्रोडक्ट है। तो इसीलिए अगर आप इसको हद से ज़्यादा लगाओगे और अपने स्कैल्प में लगा कर रखोगे तो आपको स्कैल्प बिल्डअप का इशू हो सकता है। तो यहाँ पे जितने सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इनको आपको अपने स्कैल्प में लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेयर रूट्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनको बालों के लेंथ में लगाना है, बालों के निचले हिस्से में स्पेशली लगाना है। तो आप 1 चम्मच शिया बटर ले लीजिए, और शिया बटर को अच्छे तरीके से जैसे हम अपने बालों में हेयर स्पा क्रीम लगाते हैं उसी तरीके से इसको अपने बालों में लगा लीजिए। लगाने के बाद इसको ऐसे ही रहने दें। 2-3 दिन लगातार लगाने के बाद बालों को आप शैम्पू कर लीजिए। स्प्लिटन को ट्रीट करने के लिए हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है बहुत ही यूज़फुल एंड बहुत ही फेमस एक इंग्रेडिएंट, दैट इज़ कैस्टर ऑयल। तो आप लगभग 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लीजिए, और कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है आपको। पतला करने के लिए आप कैस्टर ऑयल को डबल बॉयलर मेथड में वार्म अप कर लीजिए। हल्का वार्म अप करोगे तो ये पतला हो जाएगा। अब उस कैस्टर ऑयल को आप अपने बालों के निचले हिस्से में, जहाँ पे स्प्लिटन का समस्या है आपको, वहाँ पे लगा के कुछ देर रखिए, और उसके बाद आप इसको चाहे तो शैम्पू कर दीजिए, या फिर लगातार 2 से 3 दिन लगाने के बाद बालों को शैम्पू कर लें। गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ, और ये भी दो मुँहे बालों की समस्या को आसानी से ठीक करता है, और ये है एलोवेरा जेल। तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल ले सकते हो, क्योंकि अगर आप कच्चा एलोवेरा जेल लोगे, उसको लगाने के बाद आपको अपने बालों को वॉश करना पड़ेगा। इन केस आप अपने बालों को वॉश नहीं करना चाहते हो इमीडिएटली एप्लीकेशन के बाद, तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल ले सकते हो। एलोवेरा जेल को लेकर आप अपने बालों के निचले हिस्से में लगा लीजिए। लगाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दें, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन लगातार लगाने के बाद बालों को शैम्पू कर लें। तरीके से इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप अपने बालों में से स्प्लिट का प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, और इनमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही काम का और बहुत ही यूज़फुल एक ट्रिक है। ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।